हजारीबाग में एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास लगी सिद्धू कान्हू की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। घटना के बाद आदिवासी समाज और स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और चौराहे पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता तब तक जाम जारी रहेगा। इधर राजनीतिक दलों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस के त्रिपुरा अगरतला विधायक दल के नेता सुदीप राय बर्मन ने कहा कि महापुरुषों की प्रतिमा खंडित करना उनके उपकारों को भूलने के समान है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने आरोप लगाया कि 1.5 महीने पहले भी प्रतिमा खंडित की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और अब तक सीसीटीवी कैमरा तक नहीं लगाया गया। झारखंड के पूर्व मंत्री जयप्रकाश पटेल ने कहा कि ऐसी मानसिकता वाले लोग सलाखों के पीछे रहने योग्य हैं और जिला प्रशासन को तुरंत दोषियों की पहचान करनी चाहिए। वहीं सरना समिति के जिला अध्यक्ष महेंद्र बेक ने चेतावनी दी कि 1.5 महीने में यह दूसरी घटना है। अब आदिवासी समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष विजय सिंह भोक्ता ने इसे पूरे आदिवासी समाज का अपमान बताया और कहा कि अब समय आ गया है जब हमें अपने पूर्वजों की तरह तीर धनुष लेकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आपको बता दें कि 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था और इस चौक का नामकरण भी सिद्धू कान्हू चौक किया गया था, लेकिन लगातार दूसरी बार प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने से लोग आक्रोशित हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि व्यस्ततम चौक और बड़े बड़े ऑफिस के बीच होने के बावजूद यहाँ अब तक एक भी सीसीटीवी क्यों नहीं लगाया गया। कुल मिलाकर हजारीबाग में यह मामला गर्मा चुका है और लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार का घटना घट सकता है तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अत्यंत निंदनीय है, कायरपूर्वक एक कार्य है और इनका वीर सिद्धू कान्हू जी का तो बलिदान कोई देशवासी हमेशा सम्मान से आदर से उनको याद करते हैं। ऐसा घटना घट सकती है आज के ज़माने में, इससे पहले भी हुआ तो कुछ कोई ना कोई चक्कर तो है इसमें, जरूर कुछ है, दाल में कुछ काला है। तो हम प्रशासन से ये निवेदन करेंगे जैसे तैसे भी हो इसको ढूंढ के अनुसंधान करके इसको निकाले कि कौन ये बदमाश है, ये लोग जो कर रहे हैं, और इनको सख्त कार्रवाई इनके हाँ और सख्त कार्रवाई, और चारों तरफ ये सीसी कैमरा होना चाहिए। हाँ, इससे पहले भी हुआ तो बार बार ये तो इसमें हम लोग बात करते सबसे बात करते। निश्चित रूप से हम लोग अभी परिसदन में थे, लोगों ने सूचना दिया तो हमारे ऑब्जर्वर जो आए हुए हैं उन्होंने भी कहा कि चलते हैं, तो हम लोग सब यहाँ पर पहुँचे। निश्चित रूप से जो भी किया है प्रशासन उसको पकड़े और कार्रवाई करे। ये तो होना ही नहीं चाहिए। किसी भी महापुरुष का मतलब क्षति करना समझिए अपना पर आघात करना है। कोई भी आदमी एकदम नहीं तोड़ सकता है। अगर तोड़ा है तो किसी मतलब साजिश के तहत तोड़ा है कि ये लोग क्या कर सकता है, तो क्या कर सकता है में बहुत बड़ा बात हो जाता है। हम लोग इसके लेकर प्लान कर रहे हैं और पूरा हम लोग मतलब जीटी रोड ये सब जितना भी हजारीबाग के बाईपास वगैरह जितना हम लोग अगर सरकार अगर नहीं चाहती तो हम लोग पूरा जाम करने के लिए उतारू हो जाएंगे एकदम। हम लोग चाहते हैं शांति प्रिय, हम लोग आदिवासी हैं जिसको शांति प्रिय ढंग से पूरा बढ़िया से बनाए। और सबसे पहले तो यहाँ पर सिद्धू कान्हू के सामने में एकदम इसका सीसी कैमरा लगाया जाए। किसी पर अगर कुछ होता है तो कम से कम आम जनता को भी पता चले, और नहीं लगा रही थी प्रशासन का कमी है। देखिए षड्यंत्र कोई भी आदमी मतलब कर सकते हैं। जैसे इसका कोई भी मतलब लग रहा होगा कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ हो गया है। चाहे सरकार है तो सरकार को आघात करो, चाहे समाज को आघात करो, ये तो हम नहीं बता सकते हैं जब तक सबसे, इसीलिए बोले सबसे पहले तो एकदम एक कैमरा यहाँ लगाए, सीसी कैमरा, हम सबसे बड़ी बात। आज से कुछ ही दिन पहले आप लोग को मालूम होगा कि स्टैचू को तोड़ा गया था और पुनः लगता है कि महीना 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, अब फिर से दोबारा तोड़ा गया। तो हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ का प्रशासन एकदम पूरा मुर्दा प्रशासन है और जिला प्रशासन जानबूझ करके हम आदिवासी परिवार को किसी न किसी के साथ उलझाना चाह रही है। अभी हमारे पर एकदम कल कर्मा पर्व है, सब देख रहे हैं। अब कर्मा पर्व हम लोग मनाएं कि इसमें आए, तो आप समझ सकते हैं कि जानबूझ करके ही आदिवासी परिवार को उकसाने का काम किया जा रहा है और हम लोग अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब प्रशासन नहीं करेगी तो हम लोग घर में रखा हुआ तीर धनुष जो हम लोग पूर्वजों ने छोड़ करके गया है, अब हम लोग घर से तीर धनुष लेकर के बाहर निकलेंगे। और प्रशासन नहीं सक रही है दोषियों को
सजा देने, तो हम लोग बाखूबी बढ़िया से सजा देने जानते हैं। हमारा पूर्वज का इतिहास रहा है शुरू से, और इतिहास सबको मालूम है। आज इतिहास सब पढ़ा जा रहा है, सबको पता है। और हम लोग ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि दोबारा पूर्वजों का इतिहास फिर से हम लोग दोहराएं। तो प्रशासन जल्द से जल्द होश में आ जाए, नहीं तो हम लोग सिस्टम को अपने से संभालना जानते हैं, फिर अपना एक्शन में आएंगे, फिर अपने तरीके से हम लोग काम करेंगे। क्या परिचय होगा सर? मेरा नाम विजय सिंह भोक्ता हुआ, पूर्व जिला परिषद कटकमसांडी सदस्य। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in